नमस्कार दोस्तों, मैं श्री कृष्ण चौधरी, एमडी मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी का इस नई सीरीज में जो हम आज से पहली सीरीज शुरू कर रहे हैं, बात अपनों के लिए, मैं आप सभी का तहे दिल से, बहुत ही तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस बात अपनों के लिए जो हमने सीरीज शुरू की है आज से, ये पहली सीरीज है। और पहले एपिसोड में जो कि हर महीने मैं हर थर्ड थर्सडे को आया करूंगा और आप लोगों को इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस महीने क्या क्या किया, हम लोग मिलके किस तरह से इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कितना टर्नओवर, कितना बिजनेस, किस तरह से ये इंडस्ट्री है, किस तरह से इंडस्ट्री आगे जा रही है, इस चीज़ की चर्चा और इस चीज़ के बारे में आपको हर महीने मैं बताया करूंगा। ये पहला एपिसोड है। इस पहले एपिसोड में जो हम आज डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि अभी तक का जो कितना क्या ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के बाद में ये कितना वॉल्यूम है, क्या इसका टर्नओवर्स है, और हम इसमें मोबाइल पे की तरफ से या मोबाइल पे परिवार की तरफ से हम इस पूरे के पूरे ई कॉमर्स को किस तरह से हम आगे ले जाएंगे और किस तरह से जो हम लोगों ने अपनी एक मुहिम चलाई है कि हम अपना परिवार, मोबाइल पे परिवार, सभी को साथ लेके सभी के लिए किस तरह से हम इसमें इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हम इसमें पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आज बात शुरू करता हूं। ये जनवरी इस साल का पहले महीने का तीसरा थर्सडे है और हम आज शुरू करते हैं इस बात अपनों के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं ई कॉमर्स इंडस्ट्री क्या है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री अपने आप में एक इतना बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन दी वर्ल्ड, यही एक इंडस्ट्री है जो किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है। और इस इंडस्ट्री से कोई भी कितना ही बड़ा इंडस्ट्री हो, कितनी ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो, सभी को इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना पड़ता है, क्योंकि ये ही एक तरीका है जिससे कि हम लोग फास्ट प्रोसेस क्रिएट करके फास्ट सेल्स, फास्ट इनकम और सभी कुछ बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से हम कर पाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां 4 से 10 साल के अंदर वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनियां बन गई हैं। क्यों बन गई हैं? क्योंकि ई कॉमर्स ही अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आप बिना कुछ लगाए, बिना कुछ इन्वेस्ट किए, बिना कुछ लायबिलिटी के आप अपने सभी के सभी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं। अभी जो हमारा पिछले महीने का या पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो मैं आपको एक बार शेयर करना चाहता हूँ। एनपीसीआई की तरफ से ये डेटा पूरे ईयर का हमको पूरा अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर कि टोटल जो ई कॉमर्स के पार्ट के हिसाब से जो ट्रांजेक्शन इसमें कवर होते हैं। हम ट्रांजेक्शन की बात इसलिए करते हैं कि सभी कुछ ट्रांजेक्शन के बेस पर होता है। अगर आप कुछ खरीदते हैं तो एक ट्रांजेक्शन है, आप सेल करते हैं तो एक ट्रांजेक्शन है, और वो डिजिटलाइज ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स में काउंट होता है। तो आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि 2020 में जनवरी से लेके दिसंबर तक 2020 में जो यूपीआई के ट्रांजैक्शन हुए हैं वो 33 लाख करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन पूरे साल में हुआ है। कितना बड़ा टर्नओवर है। इसके साथ साथ जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हुए हैं वो 15 लाख करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन हुए हैं लास्ट ईयर में। तो अगर हम दोनों को टोटल करते हैं तो मोर देन 45 लाख करोड़, 45 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन का बिजनेस, 45 लाख करोड़ के टर्नओवर का इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ई कॉमर्स वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को, अपने मोबाइल पे परिवार को, कि हम मोबाइल पे परिवार इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं। और इस इंडस्ट्री में हमने पिछले 6 महीने में जो हमारे परिवार ने, जो हमारी कंपनी ने ग्रो किया है वो अपने आप में भी एक बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि हमारी कंपनी नई है और अभी हम इस नई कंपनी के साथ जो ग्रो कर रहे हैं, करीब करीब पिछले 6 महीने में हम लोगों ने 6 लाख ट्रांजैक्शंस कैटर किए हैं। नई कंपनी होने के बावजूद 6 लाख ट्रांजैक्शंस और टोटल मोर देन 20 करोड़ टर्नओवर हमारा पहले 6 महीने का है। और इसी के साथ हम करीब करीब अभी तक 50 से 55 हजार से ज्यादा लोगों को कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अपने आप में एक नई युग की शुरुआत है, जिसको हम जनरली अपनी भाषा में मोबाइल पे युग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसा एक प्रोसेस क्रिएट किया है
कि किस तरह से हम सभी लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे की रेफर करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ई कॉमर्स से के अलावा अगर आज हम बात करें कि इस समय जो आज का ये टाइम चल रहा है, जो कि कोविड का एक पीरियड एंड होने की तरफ है, लेकिन इस कोविड ने, इस पैंडेमिक सिचुएशन ने जो पिछले एक साल में हम सभी को दिया, हम सभी को सिखाया कि हम सबको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की हुई है। इतना ज़्यादा पहले भी हमारे देश का एक ये बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग बहुत बेरोजगार पहले से थे, लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से जो बेरोजगारी और बढ़ी, और जो ये बेरोजगारी बढ़ के जो जहाँ तक भी ये और ज़्यादा हम सभी लोगों को ये पैंडेमिक सिचुएशन और ये सारा जीडीपी डाउन होने की वजह से जो प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन तो नहीं कह सकते, लेकिन उस प्रॉब्लम को किसी तरह से हम मिनिमाइज करने के लिए जो अगर हम कोशिश कर रहे हैं आज, कि हम चाहते हैं मोबाइल पे परिवार इतना बड़ा हो कि सभी लोग अपने ट्रांजैक्शन से, जो भी ट्रांजैक्शन आप लोग करते आए हैं अभी तक, जो करते हैं डेली रूटीन में, कोई नया काम नहीं करना, उन्हीं ट्रांजैक्शन को करते हुए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में उस ट्रांजैक्शन से जो कंपनी को बेनिफिट मिलता है, जो कंपनी को एमडीआर मिलता है, उस एमडीआर के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अगर हम इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमीशन हम दिलवा के उनकी इनकम को बढ़ाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो आज की प्रॉब्लम हुई है, जो आज का जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं हम एक उस समस्या को जूझने के लिए, उस समस्या से जूझते हुए उसको शायद कुछ कम करने की हम कोशिश करें और सभी मिलकर कोशिश करें। जो कि अभी तक हमने टर्नओवर बेस पर और जो नंबर के बेस पर हमने बात की कि मोबाइल पे परिवार में करीब 2.5 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हुए हैं और उनमें से करीब 50-60 हज़ार से करीब लोगों को कमीशन जनरेट हुआ है, जो कि हमारे हिसाब से अभी 60-70 लाख रुपए से ज़्यादा हम लोग कमीशन बांट चुके हैं। तो ये जो एक छोटी सी शुरुआत है हमारी, इसी छोटी सी शुरुआत को इतने बड़े डेटा के साथ, जैसा कि मैंने बताया कि ये इंडस्ट्री 45 लाख करोड़ से ज़्यादा की इंडस्ट्री है ईयर साल की, और ये डे बाई डे बढ़ रही है। आपको बड़ा अभी ये पूरा इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं वो है स्मार्टफोन। अभी जो भी वर्ल्ड वाइड का डेटा है उसके हिसाब से करीब 40 से 45% लोगों के पास स्मार्टफोन, बहुत ही 50% के आसपास लोगों के पास स्मार्टफोन बहुत जल्दी ही लोगों के पास ये पहुंच जाएगा, और स्मार्टफोन के जरिए ही आप सभी कुछ ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्स की पार्ट बन सकते हैं। ये एक ऐसी शुरुआत है जिसमें कि हम सभी लोग मिलकर, अगर हम एक दूसरे का रेफर करके, अगर हम एक दूसरे के साथ एक अच्छी चीज़ को डिस्कस करके, हम एक दूसरे को बता के, एक ट्रेनिंग का पार्ट करके, एक उनको ट्रेंड करके कि कैसे आप बिना कुछ इन्वेस्ट किए, कैसे आप बिना कुछ पैसा लगाए, कैसे आप बिना रिस्क के अगर इस पूरे प्रोसेस का भागीदार बन सकते हैं और भागीदार बन के इसमें पैसे कमा सकते हैं, और आगे चल के अपने भी सभी फ्रेंड्स के थ्रू किस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं, यही चीज़ की चर्चा हमने आज की। यही चीज़ की हम नए डेटा के साथ, हम नए उसके प्रोसेस के साथ हर महीने थर्सडे को मैं आया करूंगा, और मैं आप सभी लोगों से ये भी उम्मीद करूंगा कि अगर आपके पास भी कोई विचार हो इस तरह का, कि जिसमें आप ये बताना चाहते हो कि ये आप मुझे शेयर करना चाहते हो, कुछ डेटा शेयर करना चाहते हो, कुछ सजेशन शेयर करना चाहते हो, तो जो स्क्रीन पर आपको ईमेल आईडी दिख रही है, आप उसी ईमेल आईडी पर मुझे अपने सजेशंस, अपने सुझाव, अपने जो भी विचार हैं मुझे भेज सकते हैं। अगर मुझे वो विचार और सुझाव अच्छे लगेंगे तो मैं आपके नाम के साथ हर एपिसोड में आपके विचार को शामिल करूंगा, और इसी तरह से हम इस श्रृंखला को हर महीने, हर साल हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, जिससे कि आप सभी लोगों को इसको सुनकर, पढ़कर, समझकर आप सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके, और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और एक दूसरे का साथ देते रहें, और हम आगे बढ़ के इस जो एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश की, हम कोशिश करते रहें कि हम उस समस्या से बाहर निकलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।